IMF की बिजली के बिल्स में रिलीफ की मशरूत मंजूरी। रिलीफ सिर्फ 200 यूनिट से इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए होगा। इससे जायद यूनिट से इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पूरा बिल अदा करेंगे। तारीख गुजरने के बाद अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। 400 यूनिट से इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ की तजवीज़ मुस्तरद। 200 यूनिट से इस्तेमाल करने वालों को 3 से 4 रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिल इक़सात में वसूल करने पर इत्तेफाक। रिलीफ अगस्त के लिए दिया गया। IMF से मंजूरी में FBR का अहम किरदार रहा। FBR ने 2 माह में 24 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा किया। आलमी मालियाती इदारे ने 15 अरब रुपए के रिलीफ पर रजामंदी जाहिर की। विफाकी काबीना मौखर अदायगियों और रिलीफ के लिए हतमी मंजूरी देगी। हुकूमत का बिजली चोरी और नो-गो एरियाज खत्म करने के लिए सख्त एक्शन का फैसला। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। फील्ड फॉर्मेशंस को हिदायत की है कि आला हो या ताकतवर, मुकद्दस हो या गैर मुकद्दस, बिजली चोरी पर कार्रवाई करें। ऑपरेशन में मुजामत करने वाले और एहलकारों पर हमला करने वाले मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली चोरी में मुलविस अफसरान की फहरिस्त तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी गई। पुलिस और रेंजर्स की भी खिदमात ली जाएंगी। बिजली चोरों को 6 माह से 3 साल तक सजाएं, 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी के केसेस के जल्द फैसले के लिए खुसूसी अदालतें कायम होंगी। 90 से 120 दिन में फैसला करने की पाबंदी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपये 48 पैसे कमी, 304 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 308 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार जारी। 100 इंडेक्स में 100 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स 45,800 से जायद पॉइंट की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की स्मगलिंग और गैर कानूनी एक्सचेंजर के खिलाफ कार्रवाइयां। डॉलर की कीमत में कमी आना शुरू। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज की रजिस्ट्रेशन के लिए नई शराइत रख दी। मरकजी बैंक से गैर रजिस्टर्ड और जवाबित पूरे ना करने वाली कंपनीज के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। एक्सचेंज कंपनीज के लिए कम अज कम सरमाए की शर्त 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। मुल्क के बड़े और मारूफ बैंक्स को भी एक्सचेंज कंपनीज बनाने की इजाजत देने का फैसला। एक्सचेंज कंपनीज के मुख्तलिफ अक़साम और फ्रेंचाइजीज को यकजा किया जाएगा। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज। चीनी की कीमतें कम होने लगी। मुल्तान में चीनी के दाम 20 रुपए फी किलो तक कम। मार्केट में 180 रुपए में फरोख्त। पेशावर और लाहौर में भी कमी। कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। अवाम का चीनी की हालिया कीमतों पर अदम एतमानान। चीनी की फी किलो कीमत पहले वाली सतह पर लाने का मुतालबा कर दिया। उधर खुसूसी टास्क फोर्सेस कायम। जखीरा अंदोजों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी। अफगान और ईरान सरहदों पर चेकिंग में इजाफा। शहर शहर चीनी की कीमतों और तरसील की कड़ी मॉनिटरिंग। जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के बायस चीनी 240 रुपए फी किलो तक जा पहुंची थी। तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस पर फर्द जुर्म आयद। शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार केस में माफीनामा मुस्तरद। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज, SSP जमील जफर और SHO नासिर मंजूर पर फर्द जुर्म आयद की गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क किए कि अगर आपको सजा होती है तो ज्यादा से ज्यादा जेल होगी। 6 महीने की सजा है। आप भी जरा जेल में रहकर देख लें कि जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे गुजारा करते हैं। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। तफ्तीशी ऑफिसर की सेशन कोर्ट में इस्तदा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि बुशरा बीबी को 3 घंटे शामिल तफ्तीश किया गया। तोशाखाना तहाइफ केस छोटा सा है, इसे तवील किया जा रहा है। जज ताहिर अब्बास ने इस्तफसार किया कि मुआमला रसीदों का है, ऑडियो कहाँ से आ गई। FIR के मुताबिक केस को लेकर चलें। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि बुशरा बीबी से ऑडियो लीक का पूछा कि आपकी हैं या नहीं। वॉइस मैचिंग के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में तौसी कर दी गई है। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने इस्तफसार किया
कि परवेज इलाही को रिहा किया गया या नहीं। वकील ने बताया कि रिहाई के बाद पुलिस लाइंस के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। जज ने रिमार्क दिए कि इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं था। तौहीन अदालत लाहौर हाई कोर्ट में दायर होगी। किसी और केस में गिरफ्तार किया गया तो वो मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना है। जब इन्हें रिहा कर दिया गया तो हमारे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी कैसे हुई? अगर परवेज इलाही को रिहा न करते तो सख्त एक्शन लेते। चेयरमैन पीटीआई की दीगर केसेस में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने इस्तदा की कि मुल्क भर से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया जाए। सिर्फ इतना बताया जाए कि कुल कितने मुकदमात और कितनी गिरफ्तारियां हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि केस को जल्द मुकर्रर करने और इस पिटीशन पर ऑर्डर भी कर देता हूं। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की जमानत का केस 9 सितंबर तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात सुल्करनैन की रुख्सत के बायस समाअत मुलतवी हुई। अदालती कार्रवाई अब 9 सितंबर को होगी। चंद दिनों में दहशतगर्दी की नई लहर तशवीशनाक है। दुश्मन पाकिस्तान पर वार करने की कोशिश कर रहा है। मुआशी सूरत हाल गंभीर है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए हकायक वाज़ेह करना होंगे। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो माजी के हालात आवाम को बताना होंगे। 75 साल में जो तजर्बे किए गए वो सब बताना होंगे। पहले हल्का बंदियां फिर आम इंतखाबात। एमक्यूएम ने फिर से मुतालबा दोहरा दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं, पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात की बात करने वाले शर्म करें। सूबाई हुकूमत ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना चाहती है। 15 साल तक सिंध हुकूमत ने अपने लोगों की भर्ती मगर गटर पर ढक्कन न लगा सके। हमारे पास सारे सबूत हैं कि कराची की आबादी को कम गिना गया। हल्का बंदियां तेज करें, इंतखाबात भी बर वक्त होने चाहिए। आम इंतखाबात निगरान हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। इन पर कोई सियासी दबाव नहीं। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए इकदाम करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालिबा। कहते हैं कि अवाम के बिजली बिल ना देने के फैसले की तायीद नहीं करते, मगर अवाम भी मुश्किल में है। अमन चाहते हैं मगर मईशत ठीक नहीं तो अनारकी होगी। हमारा मसला कम पैसे नहीं बल्कि मसाइल कुछ और ही हैं। अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होना चाहिए। शहदाई करबला का चहलम आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में मरकजी जुलूस करबला गामे शाह से बरामद। कोयटा में भी मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर रवां दवा है। कराची में निश्तर पार्क से मरकजी जुलूस बरामद किया जाएगा। तमाम शहरों में चहलम की मुनासबत से मजालिस इज़ा बर्पा होंगी। छोटे बड़े जुलूस मरकजी जुलूस में शामिल होते जाएंगे। उलमाए कराम और जाकिरीन हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो और रुफ़का की लासवाल कुर्बानियों और फ़लसफ़ाए शहादत पर रोशनी डालेंगे। शाहीनों की एशिया के टाइटल की तरफ पेशकदमी। सुपर 4 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। हारिस रऊफ और नसीम शाह की शानदार बॉलिंग। बांग्लादेश की टीम पहले खेलते हुए 193 रन पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह ने 3 शिकार किए। पाकिस्तान ने 194 रन का हदफ 3 विकेट्स के नुकसान पर पूरा किया। बेहतरीन बॉलिंग पर हारिस रऊफ मैन ऑफ द मैच करार। एशिया कप का मिला फिर श्रीलंका मुंतकिल। सुपर 4 मरहले के मैच 9 सितंबर से कोलंबो में होंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीम्स कोलंबो रवानगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गई। पाकिस्तान सुपर 4 में दूसरा मैच 10 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान वनडे क्रिकेट का बादशाह। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। ग्रीन शर्ट्स एक रोजा मैचेस में टॉप पर। टी20 में पाकिस्तान की 254 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन। टी20 और टेस्ट में बाज की टीम नंबर 1। टी20 में सूर्य कुमार यादव की पहली पोजीशन।
मोहम्मद रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर। एक रोजा मैचेस में बाबर आजम की पहली, इमाम उल हक की चौथी पोजीशन। टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन पहले, बाबर आजम चौथे नंबर पर। और महल में 300 साल से भूतों का बसेरा, सारे अमलियात नाकाम हो गए। एडवेंचर एनिमेटेड फिल्म द कैंटरविल घोस्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।